ये कहानी है एक अधिकारी की और उसकी गंदी सोच की, जिससे मतलब वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। तो कहानी शुरू होती है अधिकारी के ऑफिस से, जहाँ अधिकारी एक ठाकुर को मतलब डाँटता है रिश्वत देने के लिए। क्योंकि ठाकुर को एक टेंडर चाहिए होता है, तो वो रिश्वत देता है अधिकारी को, लेकिन अधिकारी रिश्वत लेने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जलील करके भेज देता है। फिर उसके बाद ये अधिकारी गुस्से में काफ़ी ज़्यादा रहता है। इधर बाहर जो पियून होता है और उसके साथ एक और आदमी आया होता है कुछ पेपर साइन कराने के लिए, लेकिन वो अधिकारी के पास जाने से डरता है, क्योंकि कहता है कि अधिकारी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है। तो इसका जो हवलदार होता है मतलब चौकीदार होता है, वो कहता है ठीक है, तुम कुछ पैसा मुझे दे दो, मैं करा दूंगा। उसकी अगली रात ठाकुर और उसका दोस्त बैठा हुआ था और आपस में बात करते हैं दोनों कि मतलब आखिर क्या गलती है, साला ये अधिकारी जो है वो टेंडर पास क्यों नहीं कर रहा है, रिश्वत लेने से भी मना कर दिया है। तो इधर जो उसका दोस्त कहता है कि मतलब अभी आप पियो कुछ ठंडा और ठंडा रहो। वो कहता है नहीं, मुझे आज उसे कॉल करके बात करना है और पूछना है कि आखिर उसकी दिक्कत क्या है। तो वो क्या करता है, अपना फ़ोन उठा लेता है और कहता है मैं आज ही मिलाऊँगा। इधर ये उसका दोस्त मना करता है कि यार तू पी के उस अधिकारी को कॉल करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। इधर ये क्या करता है, जो ठाकुर होता है वो अधिकारी को फ़ोन लगा देता है और बातचीत करता है और कहता है कि मतलब अधिकारी सर प्लीज़ आप मतलब ना गुस्सा मत होइएगा, इतनी रात को मैंने कॉल किया। आप मेरे घर आ जाइए और मैं आपको मतलब कुछ फ़ायदा वाला चीज़ दिखाऊँगा और कुछ मतलब गिफ्ट भी दूँगा, तो आप मान जाएँगे, तो आप प्लीज़ एक बार मेरे घर आइए। तो अगली सुबह ठाकुर वेट करता है और देखता है कि अधिकारी आ गया। तो अधिकारी जैसे ही उसके घर में जाता है और देखता है कि मतलब उसका जो बाहर से मतलब घर थोड़ा मतलब कुछ ठीक-ठाक नहीं लगता है। कहता है यार तुम इतने अमीर हो के भी मतलब ऐसे घर में रहते हो? कहता है ठाकुर कि अरे कोई बात नहीं सर, मतलब है कुछ इस तरह रहते हैं। तो आके वो अंदर का देखता है डिज़ाइन कि मतलब कुछ ज़्यादा उतना कुछ ख़ास नहीं रहता है। कहता है यार क्या यार ये सब ना दीवार पे पेंट वेंट कुछ नहीं है और इतना पैसा कमा के तुम करोगे क्या? तो फिर ये आता है ठाकुर कुछ पैसे लेके मतलब डब्बे में बॉक्स में एक पूरी अटैची पैसे लेके रखा था और उसकी जो मतलब वाइफ होती है ठाकुर की, वो चाय लेके आती है। तो ठाकुर कहता है कि सर आप पहले चाय पीजिए और थोड़ा ठंडा रहिए और ये जो पैसे हैं इसे रखिए। तो इधर ये जो मतलब वो अधिकारी होता है, वो क्या करता है, जो उसकी वाइफ होती है उसको देखने लगता है गंदी निगाहों से, क्योंकि उसके जो 2 बड़े-बड़े संतरे होते हैं ना, उसे ये देखने लगता है और देख-देख के उससे मतलब बातचीत करता है और ठाकुर से पूछता है कि यार आपकी बीवी तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद वो चाय पीता और इसे घूरता रहता है। तो उसके बाद ये उसे घूरते-घूरते मतलब फिर वो वहाँ से चली जाती है और ये उसे देखता रहता है और देख के मन में सोचता है वाह! क्या माल है। उसके बाद ये ठाकुर से कहता है कि यार आपने पहले क्यों नहीं घर पे बुलाया? आप पहले बुला दिए होते, तो आपका सारा काम हो गया होता। और उसके बाद ये कहता है मतलब अधिकारी क्या करता है, वॉशरूम के बहाने वहाँ से कहता है, पूछता है वॉशरूम किधर है? तो कहते हैं आगे से जाके देख लो। उसके बाद ये उधर चला जाता है और धीरे-धीरे वॉशरूम के पास जाता है और उसे उससे मतलब उसकी बीवी को खोजने लगता है। तो देखता है कि वो खिड़की के बाहर मतलब कुछ कर रही होती है। तो फिर जाके देखता है ये अधिकारी को, मतलब अधिकारी देखता है ठाकुर को पैसा गिन रहा होता है। तो दोबारा क्या करता है, ये चला जाता है उसे देखने के लिए ठाकुर की वाइफ को और उसके बाद वो उसे मतलब गंदी निगाहों से देखता है। फिर तब तक उसकी नज़र पड़ती है वॉशरूम में उसकी चड्डी, जो कि ठाकुर की पत्नी की होती है। तो ये धीरे से जाता है उसको मतलब वो चड्डी को ले लेता है हाथ में और उसके बाद उसको मतलब देखने लगता है और स्मेल करने लगता है। तब तक उसकी मतलब जो ठाकुर की पत्नी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और उसे देख लेती है। तो पूछती है सर आप इधर क्या कर रहे हैं? वो कहता है कुछ नहीं, बस ये यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैं मतलब उठा लिया हूँ। तो कहती है कि ये तो मेरी है। तो उसके बाद ठाकुर कहता है कि ये आपकी है, आपकी तरह ये भी सुंदर है बहुत ज़्यादा। तो वो स्माइल करके आगे चली जाती है। उसके बाद जो अधिकारी होता है वो कहता है कि अगर आप मतलब इजाज़त दें तो मैं आपको ये पहना दूँ। तो ये कहती है ठीक है, आप पहना सकते हैं।
तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, इसके जो पूरे साँस फूलने लगते हैं और उसके बाद ये धीरे-धीरे क्या करता है अधिकारी, उसे पहनाने के लिए उसकी ओर चला जाता है। तो ये टेबल पे मतलब बैठ जाती है और धीरे-धीरे अपना उठाती है। उसके बाद ये पूरा कांड कर लेते हैं, तो पता चलता है कि ये जो अधिकारी होता है ना, ये मतलब सपना देख रहा होता है। तो तब तक उसकी पत्नी मतलब ठाकुर की आ जाती है और ये वहाँ से चला जाता है, दौड़ते-दौड़ते मतलब भागने लगता है। तो ठाकुर कहता है कि सर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप ये पैसा ले लीजिए और उसके बाद जाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर ये अधिकारी पैसा लेके चला जाता है। तो उसके बाद जो ठाकुर और उसकी पत्नी होती हैं, दोनों आपस में ये कुछ रोमांटिक करने लगते हैं। तो इधर इसकी साँसें फूलने लगती है, जो ठाकुर की पत्नी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मतलब मज़े में आ जाती है और कहती है ठाकुर से आज मुझे करना है। तो ठाकुर धीरे-धीरे उसकी हाथों और बाहों को पकड़ता है, बालों को सहलाता है और इसकी साड़ी ये अपनी उतारती है और फिर धीरे-धीरे ये अपना पूरा काम खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद इधर जो अधिकारी होता है, ये उसकी मतलब जो अंडरवियर होता है, वो उसे लेके चला आया होता है और उधर कार में बैठ के उसको स्मेल करता है। तो फिर उसके दिमाग में आता है कि यार स्मेल करने से क्या फ़ायदा? मैं मतलब फिर जाके देखता हूँ। तो ये क्या करता है, ड्राइवर को कहता है कि ड्राइवर फिर गाड़ी वापस घुमा दो। फिर ये चला जाता है उसके ठाकुर के रूम पे। और उसके बाद यहाँ पर ये धीरे-धीरे जाता है, देखता है कि मतलब वो कहाँ पे है, तो फिर इसे ढूँढने लगता है। तो धीरे-धीरे ये खिड़की की तरफ जाता है, खिड़की की ओर, जहाँ मतलब अंदर कमरे में दोनों ठाकुर और उसकी पत्नी कुछ कर रहे होते हैं। वो सीन आप तो देखे ही हैं। तो उसके बाद ये धीरे-धीरे ऊपर चढ़ जाता है बाउंड्री पे और कमरे में घुसने की कोशिश करता है। तभी ये जब दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है ठाकुर ठाकुराइन मतलब दोनों आपस में वो कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ये फिर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि यार वो बहुत मतलब अच्छी है, उसके बारे में सोचता रहता है कि मतलब वो पूरा कैसे वो मिले मुझे। तो ये सब सोचते-सोचते फिर वो मतलब अपने ऑफ़िस में पहुँच जाता है। तो ऑफ़िस में बैठ के बस यही सब वो सोचता रहता है कि यार मुझे कैसे भी करके ठाकुर को यहाँ से हटाना है और मैं उसकी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ। तो इसके दिमाग में केवल यही ख़्याल सब आते रहते हैं और तभी अचानक मतलब उसका जो पियून होता है वो आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसको वहाँ से भगा देता है और फिर लगता है सोचने। तो उसके बाद ये मतलब सोचते-सोचते फिर इसके दिमाग में ख़्याल आता है कि क्यों ना ठाकुर को टेंडर दे दूँ और उसे यहाँ से कहीं मतलब दूर भेज दूँ कुछ दिनों के लिए। तो फिर ये क्या करता है, ठाकुर को कॉल लगाता है और उसके बाद कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस में आ जाओ अभी। तो उसके बाद ये फ़ोन लगा के उसको बुलाता है। तो ठाकुर का मतलब जो ठाकुर होता है, वो कहता है कि ठीक है सर, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। उसके बाद ठाकुर तुरंत वहाँ पे आ जाता है और उनसे मतलब जो अधिकारी होता है उससे बातें करने लगता है और कहता है सर आप मतलब तुरंत मुझे यहाँ क्यों बुलाएं, किस लिए? तो जो अधिकारी होता है कहता है ठीक है, तुम्हें एक टेंडर मतलब मैं दे रहा हूँ, तुरंत यहाँ से जाना, मतलब पास में ही है, वहाँ पे जाओ और अभी निकलो, तभी ये टेंडर तुम्हें मिलेगा। तो ठाकुर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो इससे क्या होता है, अधिकारी का रास्ता साफ हो जाता है और ये फिर उसके बाद उसके घर जाके उसके साथ मतलब उसके वाइफ के साथ मज़े लेता है।